हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर धीरज और आज हमारे साथ मिस्टर अनुराग सिंह जी। इनको हमने मेनिस्कस रिपेयर करा था और आइए जानते हैं अब इनसे इनकी मेनिस्कस इंजरी कैसे हुई और किस तरीके से इन्होंने अपनी बॉडी को रिकवरी और स्टेजेस के थ्रू आगे बढ़ाया। बताइए मिस्टर अनुराग जी, आपकी स्टेजेस ऑफ रिकवरीज कैसे रही और किस तरीके से इंजरी ने आपकी बॉडी को इम्पैक्ट किया था। मैं बैडमिंटन खेल रहा था, स्पोर्ट्स से हूँ मैं। बैडमिंटन खेलने शाम को गया हुआ था और बिना वार्म अप के मैं खेलने लग गया। सबसे पहले जो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो लोग भी खेलते हैं वो वार्म अप सबसे पहले करें। और उस टाइम खेलते टाइम मुझे बॉल उठाते टाइम शटल को और मेरा पैर ट्विस्ट हुआ। मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा हुआ है कि कंफर्टेबल नहीं था मैं, और उसके 2 मिनट बाद मैं उठने की कंडीशन में नहीं था। देन थोड़ी देर के बाद स्वेलिंग शुरू हो गई और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई। मैं वापस आया, उस टाइम फील नहीं हुआ। नेक्स्ट डे मैंने दिखाया डॉक्टर को और डॉक्टर ने देखा तो स्वेलिंग इतनी थी, उन्होंने 15 डेज़ के बाद दिखाने बोला। मैंने टेस्ट वगैरह कराए, देन उसमें मेनिस्कस टीयर था और मेनिस्कस टीयर के बाद सर्जरी के लिए उन्होंने बोल दिया। मैंने एक जो गलती की उसमें वो ये कि बीच में जो फॉलोअप करना था वो एक बार दिखाने के बाद 1 महीने तक मैंने दिखाया नहीं। मुझे लगा शायद वो हील कर जाएगा, वो हुआ नहीं। तो वो कोई ना। ओके अनुराग सिंह जी, आप थोड़ा ये बताइए, आपको जब वो इंजरी हुई थी स्टार्टिंग में, ठीक है, आपने 2 हफ्ते के लिए स्टार्टिंग में डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि 2 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट चाहिए 15 डेज, क्योंकि उस टाइम पे स्वेलिंग थी। तो आपके मन में क्या आ रहा था? बहुत सारे सवाल थे, यार ट्विस्ट हो गया पैर, वेट ले पा रहा था नहीं ले पा रहा था, किस तरह की डिफिकल्टीज आप फेस कर रहे थे उस टाइम पे? वो दरअसल जब मेरा पैर सीधा स्ट्रेट लेग पे तो वेट बियर हो रहा था मेरे से, चलने में मुझे दिक्कत हो रहा था, लिम्प कर रहा था मैं। लेकिन मुझे लगा कि शायद ये रिकवर कर जाएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स से इंजरीज छोटी मोटी होती रहती हैं। नी में मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे लगा कि शायद ये स्वेलिंग है हल्की फुल्की और मसल कुछ हुआ है तो वो ठीक कर जाएगा। लेकिन वो ऐसा हुआ कि 1 महीना हो गया और मुझे किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं बॉडी से कि ऐसा लग रहा हो कि मुझे हील हो रहा है। देन मैंने वापस डॉक्टर को कंसल्ट किया उसके बाद, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर ली थी, एक्सरसाइज करके देख ली, जो भी बेसिक रेमेडीज़ होती हैं वो करके देख ली, लेकिन उससे कुछ हीलिंग प्रोसेस बेटर नहीं हुआ। वो वहीं का वहीं स्टैटिक हो गया। हल्की सी स्वेलिंग पैर में रहती थी और चलने में मुझे दिक्कत होती थी। उस पर सिंगल लेग पे मैं वेट नहीं डाल पाता था अगर एंगल पे नीचे जाता था तो। देन सीढ़ी चढ़ना। सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता था पूरी तरह से, पेन होता था उसमें। तो ज़बरदस्ती चढ़ जाता था, वो मैंने किया, लेकिन वो गलत है, नहीं करना चाहिए किसी को, आई थिंक। फोर्सफुल उसको और जी, ज़्यादा वो इम्पैक्ट है। कंफर्टेबल नहीं था कहीं से। सो इस तरह की गलतियां ना करें। तो मुझे जब पता चला कि मेरा नी में प्रॉब्लम है और मैंने इसका स्टीयर हो गया, देन मैंने डॉक्टर से मिल के पूछा तो उन्होंने बताया कि सर्जरी करनी पड़ेगी। देन सर्जरी हुई, उसके बाद मैं मिला नीरज जी से, जो सर्जरी के बाद मेरा शुरू हुआ प्रोसेस। और अभी मैं प्रोसेस में ही हूँ, तो मुझे 5 महीने करीब हो गए हैं। आई एम क्वाइट कंफर्टेबल। अब हम देखते हैं इनका 5 महीने बाद स्टेजेस ऑफ रिकवरीज कहाँ तक पहुंची है।